आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं और अब वक्त हुआ है वसीतुल्लाह खान के साथ चलने का। गुज़श्ता हफ्ते वो हिंगलाज के वीराने में ज़िंदगी के रंग समेटने गए थे, मगर हमारे, आपके और अपने लिए कितने रंग जमा कर पाए, आज हिंगलाज के सफ़र की आखिरी किस्त में शायद पता चले। तो फिर चलें। बलूचिस्तान के चटियल पहाड़ों में हिंगलाज माता के मेले का आधा दिन आपने पिछले हफ्ते देख लिया। लगता है आज कहानी की कड़ी से कड़ी मिल ही जाएगी। पहले इस खैर मेला लगता था, इतनी रश नहीं होती थी। अभी माँ की महिमा इतनी बढ़ गई कि पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए माँ की। जैसे हैदराबाद, कराची, बड़े बड़े शहर हैं ना, तो छोटे छोटे कस्बों से ये टोले बनते हैं, 15-15, 20-20 गाड़ियों के। फिर ये काफ़िले बन के हम निकलते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इधर अघोर नदी, ये जो पुल पड़ता है यहाँ हम उतर जाते हैं। यहाँ गुसल वसल करने के बाद अघोर नदी में, इसमें भी नहाना हमारे लिए लाजमी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सुना है कि हमारी माता ने ये पानी ज़मीन से निकाला था अपनी ताकत से, तो उसके अंदर नहाना मुकद्दस समझते हैं। फिर नहाते हैं, नहाने के बाद समझ लो हम पाक हो जाते हैं, गंदगी अपनी वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। फिर हमारा आगे सफ़र शुरू होता है हिंगलाज का। मेरे को 6 बेटी थी, 1 बच्चा था, तो वो प्यारा हो गया। मैंने इस पे ध्यान दिया तो माँ जी ने 4 बेटे दे दिए। चोली जला तो 4 बेटे मेरे को दे दिया। तो बस मेरा ये मन है ना, एक यात्रा भी नहीं छोड़ता हम लोग, माँ जी बुला लेते। बोले शेरा वाली माता की, बोले हिंगलाज माता की। इस जादूगरी में किसे फुर्सत के ये सोचे कि हुकूमत ने यहाँ के इंतज़ाम के बारे में क्या सोचा या सोचेगी। अगर गवर्नमेंट हमें स्पॉन्सर नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती है, तो हमारी ये भी तजवीज़ है कि हम अपनी कम्युनिटी से इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम उनसे मदद लें। हिंगलाज के इस मेले में किसको सोचने की मोहलत है कि खड़े पानी में कितने अरब जरासीम होंगे। माता की निगाह ने सब पवित्र कर दिया है, पानी भी, इसके किनारे मुंडन कराने वाले भी, बर्तन और कपड़े धोने वाले भी। जब बदन और जहन पे अकीदत का लेप हो तो कौन सा मूजी बैक्टीरिया क्या कर सकता है भला। हाँ, अभी अभी एक अकीदतमंद बच्चा पानी में डूब के माता के चरणों में पहुंच चुका है। दिन के रंग रफ्ता रफ्ता शाम के सुनहरीपन में मदगम हो रहे हैं, मगर थकन शायद किसी नामालूम गुफा में बुक्कल मारे पड़ी है। लीजिए, झिलमिलाती रात ने इस वादी को लपेट में ले लिया। सीप के मुंह की तरह खुले पहाड़ी गार में माता के स्थान को रोशनियों ने ओढ़ लिया। नाचती आगों की लपटों की रोशनी, रक्कासाओं और रक्कासों के अंदर की रोशनी, भजन की रोशनी, माता के दर्शन की रोशनी और दर्शन करने वालों की आंखों की रोशनी। दर्शन के मतलाशी चले आ रहे हैं, सरशार होने वाले चले जा रहे हैं। रात की रोशनी से फूटने वाली जिंदगी ने बाजार को रुखसती के लिए तैयार बैठी दुल्हन सा बना दिया है। इस दुल्हन के आसपास दमकते थिरकते बच्चे, चमकते खिलौने, तुलते तराजू, भाव ताव के निरत भाव। अब जिस्म की हड्डियों में हल्की मीठी थकन इन रोशनियों के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी उतर रही है। काला होके गोरा सब मंडली जमा के बैठ रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते पठान हूँ। अच्छा, हाँ, ये ज़्यादा लोग सोचते। और इसके बाद लोग सोचते अंग्रेज़ हैं, तो हर बार उन लोगों को बताना है कि भाई हम अंग्रेज़ नहीं हैं,
हम जुर्मन हैं, बहुत फ़र्क। लोग बेहतरीन है यहाँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, ना चाय पिलाऊँ वगैरह, तो लोग बहुत बेहतरीन है यहाँ। मेरे लिए मसला ज़्यादातर ये है कि मौसम बहुत मुश्किल है। हम तो पहाड़ी इलाके से आए हैं ना, तो ये गर्मी बहुत हमारे लिए बहुत लगती है ये गर्मी, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं और इनकी जो रीति और रिवाज ये बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, यूनिक है बिल्कुल। हिंगलाज की इस वादी में सती माता की आंखों से टपकने वाले इस देवमालाई माहौल से निकल के मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ की सुबह तलू होने का मंजर देखना चाहता हूँ, मगर वो जो कहते हैं कि भरे मेले को भरा हुआ ही छोड़ना चाहिए, कुछ चीज़ें अधूरी ही ज़रूरी हैं, वरना खलिश का लुत्फ़ कहाँ से आएगा। तो मैं भी इस इंसानी समंदर में डुबकी लगा के उस पार चला जाऊंगा, मगर मेला यूं ही चलता रहेगा। हिंगलाज से वुसअतुल्लाह खान। आपको याद दिलाते चलें कि आज सैरबीन की बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ सऊदी अरब के एक रोज़ा दौरे से दुबई पहुँच गए हैं। उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके इतवार को पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में उन्होंने 3 मुकदमात में ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी भी हासिल कर ली है। BBC के साथ इंटरव्यू में जनरल मुशर्रफ ने कहा, इंडिया भी पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, गांधी फैमिली चली जा रही है जी, अभी वो राहुल गांधी साहब आ गए हैं, तो ये सब पर्सनालिटी ओरिएंटेड हैं। हम भी हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब है कि अगर मैं अपने बेटे को ले आऊँ, बेटी को ले आऊँ, जैसे कोई है ही नहीं। सैरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं, और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC उर्दू पर। अब सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़ की और नौशीन अब्बास को इजाज़त दीजिए। आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चलते चलते देखिए पीने का साफ पानी हासिल करने का एक अनोखा तरीका। पेरू की दारुल हुकूमत लीमा में ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आसपास की फ़ज़ा में मौजूद नमी को इकट्ठा करते हैं और फिर इससे पैदा होने वाले पानी को फिल्टर करके टैंक में जमा कर देते हैं। लीमा में साफ पानी हासिल करने का यह गैर मामूली तरीका बहुत मकबूल हो रहा है। शब बखैर।